Good morning, students. Today we will do remaining questions of exercise first A. Look at question number 18th. In each of the following pairs, which rational number is greater? हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा सिमिलर है. You can check it by LCM, by taking LCM or by cross multiply. Look at फर्स्ट पार्ट 7/2 और 3/4 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करनी है आपने कि जो आपका ये नंबरेटर है फर्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है. ठीक है, 7 × 4 एंड फिर 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, ये आपने राइट साइड में लिखनी है और इस 7 और 4 की मल्टीप्लाई अपने लेफ्ट साइड में लिखनी है. तो 7 × 4 कितना हो जाएगा आपका 28 और ये क्या 6. 28 इज ग्रेटर, so 7/2 is greater. Okay, similarly you can do these questions, you can cross multiply them and यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव कट हैं, कर लेंगे एक दूसरे से, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे यहाँ पर करना है. तो इन केसेस में एक ध्यान रखना, अगर कोई नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में है तो आपका नेगेटिव साइन अपने न्यूमरेटर में रखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी होगी. क्लियर. तो बाकी ये सभी क्वेश्चन से बी पार्ट है. ठीक है, ये आपने खुद यहाँ पर है और CDEF आपने खुद ट्राई करना है. और इस ई पार्ट में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये जीरो हो रही है क्या पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. राइट 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स बिटवीन विच आर ग्रेटर देन -2, जो -2 से बड़े हों और ग्रेटर भी हों -2 से. तो बच्चों का मोस्टली ध्यान ये हो जाएगा कि -3, -4, -5 हो जाएंगे. बट आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जितने बड़े होते हैं उतने ही छोटे हो जाते हैं. तो -3 -2 से छोटा हो जाएगा. तो हमने -2 से लेस लिखनी है, इट मीन्स नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो -1. ठीक है, 1 के बाद हम डेसिमल पॉइंट काउंट कर देंगे, -1.2, -1.3, 1.4, 1.5, 1.6. आप कितने भी लिख सकते हैं, 2 ऐसे 1.9 तक. ठीक है, तो ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर हो गए सभी जो कि -2 से ग्रेटर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन. तो ऐसे क्वेश्चन आपने 7th क्लास में भी किए हैं. 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, तो 2 डेसिमल और 3 डेसिमल, 2 के बीच में 3 के नंबर में 2 डेसिमल लगा देंगे हम. 2.1, 2.2, 2.3 जितने भी चाहिए हमें. लेकिन अगर ये नंबर्स हम अगर फ्रैक्शन में हों, जैसे 1/3 और 1/5 है, अब इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. वैसे तो रेशनल नंबर आपको पता है, देयर आर इनफाइनिटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स. यहाँ पर हमें सिर्फ 3 या 20 फाइंड आउट करने हैं. जैसे 1/3 और 1/7, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे, कन्वर्टिंग द रेशनल नंबर्स विद इक्वल डिनोमिनेटर. तो इक्वल डिनोमिनेटर बनाने के लिए आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी. जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. जैसे 1/3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 1/3 है हमारे पास 7/7, ध्यान रखा दोनों तरफ न्यूमरेटर 7/21 और 1/7 था उसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/21. तो यहाँ पर 1/3 की जगह आपका 7/21 हो गया और 1/7 की जगह आपका 3/21 हो गया. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब हम आसानी से न्यूमरेटर के बीच में जितने नंबर लाई करते हैं वो लिख सकते हैं. 3 और 7 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 4 लाई करता है, 5 लाई करता है, 6 लाई करता है और बाई में डिनोमिनेटर लिख देंगे 4/21, 5/21 एंड 6/21. These are 3 rational numbers. Clear? Similarly, you will do yourself question number C and then question number D. क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. 2 3 6 -6/8 हो जाएंगे और इसको करेंगे 4 से, 4 1 4/8 हो जाएगा. तो -6 और 8 के बीच में बहुत सारे नंबर, उनमें से आपने कोई 3 नंबर लिखने हैं. यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा आपका. तो देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर ऑलरेडी सेम है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो 4 और 8 के बीच में 5 लाई करता है, 6 और 7. तो 5/7, 6/7 और 7/7 आपके कैंसिल होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन. अब यहाँ पर 20 रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पर 3 लिखने थे यहाँ पर 20 लिखने हैं.
कितने हैं के बीच में, 3 और 5 के बीच में। तो 3 हमारे पास होल नंबर्स हैं तो हम डायरेक्ट यूज करके लिख सकते हैं। इंटीजर या होल नंबर हो गए तो डेसिमल का यूज़ कर लेंगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3। देखो जैसे यहाँ पर मैंने 3.9 तक लिखे हैं, 3.10 नहीं लिखा। 3.10 का मतलब यही हो जाएगा आपका 3.1 है, ठीक है। ऐसे 3.9 के बाद 11 लिख देंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद मैंने 20 नहीं लिखा। 3.20 इसलिए क्योंकि 3.2 ही हो जाएगा। फिर 221, फिर 22, तो ये काउंट करोगे अपने आपके हो जाएंगे 20। आप 4 पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 4 भी आपका 5 से लेस है। 3 और 4 के 5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ऐसे आपका बी पार्ट है, यहाँ पर डेसिमल आपका यूज़ कर सकते हैं -4 और 2 के बीच में। तो -3 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक क्लियर। तो कितने भी नंबर 20 नंबर लिख लेना आप। तो सी पार्ट जैसे -2/3 और 3/5 है। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स हैं आपके, फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। तो अब क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर आपने सेम बनाने होंगे, इक्वल करने होंगे। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, 2/3 को तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5/5 से, और 3/5 को करेंगे 3/3 से। तो उसको 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/15, और 3/5 को हम करेंगे सेकेंड डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से 3/3, 9/15। अब देखो -10 और 9 के बीच में 20 नंबर्स लाई नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम 20 नंबर इन दोनों के बीच में नहीं लिखते हैं। तो इन न्यूमरेटर की संख्या और बढ़ाने के लिए, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में और बढ़ाने के लिए हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 2/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/15 था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया -20/30 हो गया, और 9/15 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18/13। अब -20 और +18 दोनों के बीच में आसानी से हम 20 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लिख देना -20 और 290 के बीच में, जैसे 17, 8, 16, 15, 34, जैसे माइनस का यूज़ करते हैं, -19, -18, -17, -16 वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 20 बाई में 30 लिखना ना भूलें, क्लियर। सिमिलरली यू विल डू, सॉरी ये तो हो गए 21st क्वेश्चन कंप्लीट। आपका नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है। हर एक क्वेश्चन अपने डिफरेंट नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। हमें न्यूमरेटर चेक करना है। जैसे मैं सी पार्ट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर -2 है तो -2 तक शो कर देंगे आप। जैसे बीच में 0 लिखने आप 1, 2, 3, 4 कितने भी नंबर लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, मतलब जो न्यूमरेटर हो तो हमने शो करना ही करना, उससे ज़्यादा नंबर भी शो कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप सभी के बाय में जितना डिनोमिनेटर वो लिख देंगे। जैसे 1, 2, 3.2 लिखा मैंने नंबर लाइन्स, फिर आपने 5, 5, 5 ये लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं कोई और क्वेश्चन कराना चाहूँ आपको, डी पार्ट जैसे 7/-3, तो आपको फर्स्ट तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी। 7/-3 को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा -7/3 में। तो फर्स्ट आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक तो 0 हो गया आपका, ठीक है। 0 के इधर राइट साइड में 1, 2, 3 पॉजिटिव हो गए, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 तक। तो और आगे भी दिखा सकते हैं आप नंबर। अब डिनोमिनेटर में क्या आपके सब 3 के हैं तो सबके बाय में 3 करते हैं, ठीक है। अब 3 करेंगे तो -7/3 आपका ये नंबर सब हो गया, ठीक है। तो इस पर डी करके लेना, सबके बाय में 3 रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ई शो करना है तो 5 तक काउंटिंग लिखेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, पैसों के डिवाइड में 9 लिख देंगे। तो जहाँ 5, 9 दिखेगा उसको सर्कल कर देना, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर लाइन नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, तो ये वेरीफाई करना है। तो ये जो सिंबल आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है, हम इसको मोड भी बोल सकते हैं। तो एक बार क्या करना है, अपने x और y दोनों को ऐड करके और जो आंसर रहेगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर पहले ही x का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर पहले ही y का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है ए, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे -3/7 और y की वैल्यू है क्या -5/7। एलसीएम लेकर ऐड करेंगे, 7 4 28, 7 4 4 3 12, 4 7 7 5 31, दोनों नेगेटिव हैं
सेम साइन है तो ऐड करेंगे, -47 हो जाएगा बाई 28। ठीक है, तो नेगेटिव जब रिमूव करेंगे हम इसका, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 47/28 होगा। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू आपको -3/7 है और y की वैल्यू -5/7 है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव साइन को रिमूव कर देंगे हम, तो एलसीएम में आपका 28, तो वो सेम आंसर देंगे, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। क्लियर। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट इसी का खुद करना है, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई है, पहले x और y दोनों की मल्टीप्लाई कर देना कि ये तो नेगेटिव नेगेटिव पहले पॉजिटिव हो जाएंगे और इसका नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, 3/7 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5/4 पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में आपने एलसीएम नहीं लेना, मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। से 24th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका a है -5/11 और b आपका 3/4, तो ये वेरीफाई करके दिखाना। तो इसको सिंबल को बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, मीन्स इसका जो आंसर होगा या तो इसके इक्वल आएगा या फिर इससे लेस आएगा। तो a और b के वैल्यू हम पुट करेंगे, तो a + b, a -5/11 और b क्या है आपका 3/5, तो एलसीएम लेंगे 3/5 एलसीएम हो जाएगा, ये -25 और ये 33, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, 33 - 25 8, मॉडल्स निकालेंगे तो इसका +8/55 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक करेंगे हम इसका मॉडल्स प्लस इसका मॉडल्स, इसका -5/1 का मॉडल्स यूज़ करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू +5/11 हो जाएगी, ये प्लस ऑलरेडी है 3/5, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, 55 इज एलसीएम, तो सोल्व करेंगे तो आपका 58/55 हो जाएगा। तो हम चेक कर देख रहे हैं कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डायरेक्ट पता कर सकते 8 है 58, दैट इज़ ग्रेटर, या तो इसके इक्वल आना चाहिए था ये, या फिर इससे ग्रेटर, इससे स्मॉलर बिल्कुल भी, ये वैल्यू स्मॉलर आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर आएगी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, take care and have a nice day, and on Monday there will be your test of exercise 8th A. I will send you time on which day or time I will take your test and schedule. Okay, take care and have a nice day. Thank you.